सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो वचन है जिसमें से परमेश्वर का आत्मा कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहेगा वो है मरकुस 16 उसका 4 से 8। वहाँ पे लिखा है, जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाके उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस, एक साथ बोलो, पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले कहाँ जाए? गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। 7वां वचन एक और बार पढ़ेंगे। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या है टाइटल? अभी भी देर नहीं हुई है। प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं या अपने साधारण जीवन को जीते हैं या हम अपने घर में रहते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। हमारे जीवन में हम कितनी भी अच्छाई कर ले, कितनी भी बुराई कर ले, हर एक परिस्थिति जो हम करते हैं, जो डिसीशंस हम लेते हैं, जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं वो हम जो गलती करते हैं, जो पाप करते हैं, उसके बीच में से भी परमेश्वर कुछ ना कुछ भलाई को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो डिसीशंस हमने लिए अपने लाइफ में, जब हम नौजवान थे या जब हमको जो गलतियां नहीं करनी थी हमने वो किए। कभी कभी हम जब शादीशुदा होने के बाद जो गलती किए, कभी कभी बच्चे होने के बाद जो हमने गलतियां किए, उस वजह से हमको बहुत बार हमारे जीवन में क्या लगता है कि हम काबिल नहीं हैं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब यही मेरी ज़िंदगी है, अब इसी परिस्थिति में मेरी मृत्यु होगी और ऐसे ही मैं ज़िंदगी भर क्या रहूँगा और मर जाऊँगा। लेकिन बाइबल हमें दिखाती है प्रियो, किस तरह परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे लोगों की परिस्थितियों को बदला है। तो कहने का मतलब है प्रियो कि जहाँ परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है वहाँ पे आप अभी भी पहुँच सकते हैं, जब आप सोचते हो कि मैं अब नहीं पहुँच सकता। अगर आप अपनी परिस्थिति को देखते हो और आपको लगता है कि अगर मैं 4 साल पहले से मेहनत करता या करती या 14 साल पहले से इस तरीके से मेहनत करता या करती तो आज मेरी परिस्थिति अलग होती, 100% होती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जो समय चला गया वो चला गया, लेकिन अब जो समय है उसमें भी परमेश्वर आपके जीवन को क्या कर सकता है? आपके जीवन को बदल सकता है। आज का जो व्यक्ति के बारे में आज हम जो देखेंगे उसका नाम है पतरस। और पतरस जो है प्रियो वो एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, यदि अगर मैं यीशु मसीह होता और मुझे अगर चेलों को चुनना रहता तो शायद पतरस उसमें लिस्ट में नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हर एक लोगों के पीछे हमको क्या देना पड़ता है? समय देना पड़ता है। मैं अपनी लाइफ बहुत छोटी रखता हूँ, दोस्त सिर्फ 2 है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट कहने के लिए तो हज़ारों हैं, लेकिन जिसके साथ में कमिटमेंट है लाइफ का कि उसके दुख में सुख में वो जब बोलेगा मैं अगर भाग के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 इसलिए है क्योंकि मैं उसको 100% टाइम दे सकता हूँ। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जब हमारे जीवन में आता है या तो हमको उसके ऊपर में ज़्यादा समय लगता है या कभी कभी हमको उसके ऊपर कम समय देना
पड़ता है। जैसे हमारे घर में या हम बाहर ऑफिस में जब हम ज्वाइन करते हैं, जब ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो बॉस बोलता है आपको ये चीज़ करना है। जो स्मार्ट व्यक्ति है वो 2 दिन में सीख जाएगा, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को 2 हफ्ता भी लग सकता है। तो वैसे ही पतरस ऐसा एक व्यक्ति था जिसके ऊपर यीशु मसीह को ज़्यादा समय लगेगा, वो फिट नहीं है। कहने का मतलब है यीशु मसीह को बाहर में सेवकाई में समय तो निकालना था, लेकिन साथ साथ यीशु मसीह को पतरस के ऊपर भी समय देना था। तो अगर मुझे परमेश्वर बोलता कि तेरे पास में 3-3.5 साल है और तुझे 12 चेलों को चुनना है, तो मैं अगर मनुष्य के तौर पे सोचूं तो मैं सबसे अव्वल और सबसे अच्छे, सबसे पढ़े लिखे, सबसे समझदार, अच्छे IQ लेवल वालों को चुनता, ताकि मेरा सेवा जो है, जो मुझे करना है, वो और आसानी से हो। लेकिन यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड था, यीशु मसीह का जो तरीका था, वो बिल्कुल अलग था। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार हम बाहरी रूप से सेवा करते हैं, बाहर के लोगों को हम समझाते हैं, बुझाते हैं, भाई ये बहुत पाप है, ये बहुत गलत है, आप ये वचन पढ़ो, आप ये वचन कोट करो, आप ये भजन संहिता पढ़ के अंगीकार करो, आपकी परिस्थिति बदलेगी। और मुड़ के जब अपने कमरे में देखते तो खुद पूरा अपनी जिंदगी को खराब करके हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम बहुत बार बाहर बताने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़े बड़े वचन दे सकते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हम निकाल देंगे, लेकिन जब हम खुद की जिंदगी में झांक के देखते हैं तो क्या होता है प्रियो, आंतरिक रूप से हम पूरे तहस नहस है। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को क्या होता है प्रियो, हर एक व्यक्ति जो सेवकाई में है या मसीह जीवन में है, जब आप दूसरे को बताते हो, समझाते हो, आपको एक चीज़ समझना है कि कहीं आप अपने परिवार को ना खो दो। एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत से पास्टर्स के परिवार क्यों टूटते हैं, बहुत से पास्टर्स के परिवारों में डिवोर्स क्यों होता है, इसीलिए होता है कि उनको बैलेंस बनाना नहीं आता, परिवार को समय देते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं। और फिर जब बहुत ज़्यादा आत्मिक होने की वजह से पीछे से शैतान आके परिवार को तोड़ देता है, अचानक से वो बोलते हैं कि मुझे परिवार चाहिए। वैसा मसीह जीवन को हम नहीं जी सकते। कहने का मतलब है प्रियो, शैतान हमेशा हमारे जीवन में निराशा लाने की कोशिश करेगा, शैतान हमेशा हमारे जीवन में परिस्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप दूसरे व्यक्ति को एक वचन भी कोट कर रहे हो, पहले अपने परिवार को संभालना सीखो, पहले अपने परिवार को कवर करना सीखो, क्योंकि जब आप वो क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हो जिस क्षेत्र के लिए आपको चुना नहीं गया, पता है क्या होगा, जो है वो भी खो देगा। शाऊल को परमेश्वर ने राजा के तौर पे नियुक्त किया, उसको याजक के तौर पे नहीं नियुक्त किया, लेकिन जब उसने याजक के उसमें घुस के बलि किया, परमेश्वर ने बोला बेटा तू याजक के तो लायक है नहीं, लेकिन जो तेरी जो राजगद्दी है वो भी तुझसे छीन जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब हम मसीह जीवन में हैं, समझदारी से जीना है, समझदारी से चलना है, दूसरे को देख के, तीसरे को देख के, चौथे को देख के अपने परिवार को नष्ट नहीं करना है, अपने बुलाहट को समझना है, और बुलाहट के अनुसार चलोगे तो भले कम करोगे, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का सुख, शांति, चैन, अमन, प्रेम सब कुछ रहेगा। लेकिन जो कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं, जब आप वो कार्य करोगे तो आप खुद का परिवार तो नष्ट करोगे ही करोगे, आप दूसरे परिवार को जिसको आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो परिवार को भी आप क्या कर दोगे, आप नष्ट कर दोगे। तो एक दिन पतरस और अंद्रियास क्या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं बोट पे, और एक दिन यीशु मसीह वहाँ आते हैं, और पतरस यीशु मसीह को नहीं जानता, और यीशु मसीह उसके पास आकर उसको बोलते हैं कि पतरस मुझे तेरा क्या चाहिए, मुझे बोट चाहिए। और पतरस वहाँ पे देखना है कि पतरस जो है वो कौन है, वो एक मछुआरा है, और वो क्या है, वो एक मछुआरा है, और वो एक बिजनेसमैन है, वो रिलीजियस व्यक्ति नहीं है। उसने बचपन से लेके मछली पकड़ा है, बचपन से लेके हमेशा समुद्र में कूदा है, उसको पता है कि उसको मछली कैसा पकड़ना है। लेकिन यीशु मसीह उसको जाके बोलते मेरे पीछे हो ले, और यीशु मसीह बोलते हैं बाद में कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाने वाला हूँ।
कहने का मतलब है परमेश्वर ने उसका जो क्वालिटी था उसको नहीं बदला, परमेश्वर ने उसको जो उसको आता था वो नहीं बदला, सिर्फ किसको पकड़ता है वो बदला। कहने का मतलब है उसको पता है कि मछली को पकड़ना है तो एक स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि सुबह जाएंगे तो मछली नहीं मिलेगी, धूप में जाएंगे तो मछली नहीं मिलेगी, लेकिन रात को जाना है। वो सीजन्स को समझता था, वो समय को समझता था। तो ये परमेश्वर ने जब उसको चुना, यीशु मसीह ने जब उसको चुना, तब यीशु मसीह बोलता है कि तू जिस तरह अपने जीवन को का तेरा जो दृष्टिकोण है, मैं चाहता हूं वो तू उसको बदले। तो सोच रहा है कि जिंदगी भर मैं मछली के बीच में, बदबू के बीच में रहूंगा और यही बेचूंगा, यही खाऊंगा और ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है प्रियो कि अपने दृष्टिकोण को बदलो। जिंदगी भर आपको मछली पकड़ने के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको मनुष्य को पकड़ने के लिए चुना है। अपने दृष्टिकोण को बदलोगे तो, अपने सोच को बदलोगे तो बहुत अपने जीवन में आगे जाने पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, आपकी समझ को नहीं बदलोगे तो क्या होगा? आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक दिन समुद्र के किनारे पतरस और अंद्रियास क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। यीशु मसीह आते हैं और पतरस को बोलते हैं कि मुझे तेरा नाव चाहिए। कल्पना करिए पतरस बोलता नहीं जी मैं नहीं दे सकता, तो क्या होता? और अगर पतरस के जगह मैं भी होता तो ना ही बोलता। अब आप बोलोगे मैं होता तो नहीं हूं बोलता, मैं होता तो नहीं बोलता। कितने लोगों को लगता है कि यीशु मसीह आपसे नाव मांगेगा और आप नहीं बोलोगे या हाँ बोलोगे? हाँ बोलने वाले कितने लोग हैं? यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आपको बोलेगा मुझे तेरा नाव चाहिए, और आप बोलोगे हाँ ठीक है ले लो। हाथ उठाओ ना अगर मैं ना बोलता। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा पास्टर जी, नाव ही तो है। अब ये बताओ, वो नाव उस जमाने की है। आप बताओ अगर आपके पास में 50 लाख की मर्सिडीज है और मैं बोलूंगा भाई गाड़ी देना, कितने लोग देंगे? आंटी देगी, चलो। अच्छा चलो आप मेरे को जानते हो, ठीक है, सोचो आप येवले में खड़े हो, चाय पी रहे हो, एक व्यक्ति आता है जिसको आप जानते नहीं और वो आके बोलता है मुझे तेरी मर्सिडीज देना। आप में से कितने लोग देंगे? या कौन देगा? दोगे आंटी? खुश। तो सोचो जब यीशु मसीह पतरस के पास आया, पतरस यीशु मसीह को नहीं जानता था ये कौन है। और जो नाव है, हम तो सोचते छोटी नाव होगी, हो सकता हो बड़ी नाव होगी, लेकिन ये नाव ही है जो उसका बिजनेस चलाता है, ये नाव ही है जो उसका घर चलाता है, ये नाव ही है जिसकी वजह से उसकी बीवी खाती होगी। और सोचो कोई अनजान व्यक्ति आके बोलेगा भाई ये देना, गाड़ी में चला के आता। भाई आता भी है क्या? तेरे को पता भी है क्या? ABC पता है क्या? क्लच, गियर, ये सब समझता है क्या तेरे को? हम देंगे क्या चाबी? हम नहीं देंगे। लेकिन पतरस वहां पे अलग था प्रियो। पतरस ने वहां पे अब सोचा नहीं, समझा नहीं, और सीधा यीशु मसीह को क्या किया? अपना नाव दे दिया। और इसी वजह से प्रियो, वही एक बात थी प्रियो कि पतरस को उस परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो देने वाला था। उसके अंदर में कोई झिझक नहीं थी, वो बिंदास उसने यीशु मसीह को दिया। क्या हम बिंदास अपने जीवन को यीशु मसीह को दे सकते हैं क्या? क्या हम बिंदास यीशु मसीह को अपना जीवन, हमारा टैलेंट्स, हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारे पास जो कुछ है हम दे सकते हैं क्या? नहीं। हम जब परमेश्वर को देते हैं तब हम क्या होते हैं? हम बहुत सेल्फिशनेस के साथ देते हैं। पहले हम क्या देखते हैं कि ये महीने में राशन कितने का लगेगा, मेरा पूरा काम होगा कि नहीं होगा, और फिर उसके बाद अगर कुछ बचा तो हम परमेश्वर को निकालते हैं। लेकिन पतरस वो नहीं था। पतरस वो नहीं था। पतरस अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। और वही चीज प्रियो, परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या कहना चाहता है कि जो तुम्हारे पास है वो मैंने तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए नहीं दिया है, बल्कि मेरे उद्देश्य के लिए दिया है।
ये चीज समझना बहुत जरूरी है। वो हर एक वो टैलेंट, हर एक वो आशीष, वो परिवार, वो घर, हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे लाभ के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए है, उसके आशीष के लिए है। ये सोच होना बहुत जरूरी है। तो जब यीशु मसीह पतरस के पास आया तो यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले। जैसे एलिया ने एलीशा को बोला मेरे पीछे आ जा। जब हम एलीशा के बारे में देखते हैं तो वो बहुत अमीर इंसान था, लेकिन सब कुछ छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के वो एलिया के पीछे आ गया। वैसे ही पतरस ने अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया, सब चीज छोड़ के यीशु मसीह का अनुसरण करने लगा। कहने का मतलब है प्रियो कि पतरस के जीवन में जो थॉट था, पतरस ने सोचा होगा अब मेरी लाइफ सेट है, यहाँ पे मेरी बोट लगती है, ये मेरा जगह है। सबको पता है कि पतरस की बोट के साथ क्या नहीं करना, प्रॉब्लम नहीं करना, क्योंकि ये काटने वाला है और ये पैर पे हमला नहीं करता, ये गर्दन के ऊपर ही हमला करता है। तो पतरस का लाइफ सेट था, बिजनेस सेट था, पैसे बन रहे थे, मछुआरा था, लाइफ सेट थी। एक दिन कोई तो आया बोलता मेरे पीछे हो ले, बेचारा बोला अब चलो, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर खुद बोल रहा है। सोच के देखो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। पूरा लाइफ सेट, मतलब कि मस्त चल रहा सुपरमार्केट, और यीशु मसीह बोलता चल मेरे पीछे, सब छोड़ के। सोचा आपका बिजनेस है, एक दिन यीशु मसीह बोलेगा छोड़, चल मेरे पीछे, चल भंडारा चल, वहां पे गांव है, 200 लोग रहते, चल। क्या करोगे, क्या करोगे? तो पतरस, वो सब सोचना है हमको कि पतरस अपना पूरा जीविका छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, बैंक बैलेंस छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे क्या होता है, चलता है। पता है प्रियो, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? जो आपने अपने मन में सोच के रखा है उसको छोड़ के दूर चले जाना। जो प्लान्स आपने अपनी जिंदगी में बनाए हैं कि मैं इस साल में ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और एकदम से यीशु मसीह आते हैं और वो प्लान्स पूरा पता नहीं तितर बितर हो जाता है और हमको समझ में नहीं आता अब मैं करूं क्या। सोचा था तो ये करूंगा, लेकिन अब कुछ और हो गया। 30 साल मैंने इसके लिए मेहनत किया और एकदम से यीशु मसीह आके बोलते हैं कि बाकी 30 साल तो मेरे लिए जी, और समझ में नहीं आता कि अब मैं कैसे करूंगा। तो ये चीज़ है, पतरस इसमें से क्या हो रहा था, वो जूझ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा कि जिस दिन वो उठा कि अब मैं मछली पकड़ना बंद कर दूंगा, अब मैं यीशु मसीह के लिए उबर ड्राइवर बन जाऊंगा, यीशु मसीह को नाव में बिठा के मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, जहां जहां यीशु मसीह जाएगा मैं यीशु मसीह का बॉडीगार्ड बन के यीशु मसीह के साथ खड़ा रहूंगा। पतरस ने ये सब नहीं सोचा था। हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि पतरस कितना लकी होगा, कितना आशीषित है कि वो यीशु मसीह के साथ उठा बैठा। लेकिन जब हम पतरस के जीवन को समझेंगे प्रियो, उसको कुछ ऐसा स्पेशल फील नहीं होता होगा। वो सोचता होगा यार मैं रात को कितनी मछलियां पकड़ता था, रोज का मेरा कितने का गल्ला था। बोलता नहीं होगा क्या, रोज का मेरा 2,500-3 हज़ार का दिनारी का गल्ला था, मैं इतना कमाता था, अभी तक कितना पैसा होता था, देखो अब मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ। क्या थॉट नहीं आया होगा क्या? पतरस तो परमेश्वर का पुत्र नहीं था ना, वो तो आपके और मेरे जैसा इंसान था, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चला। लेकिन चलने के वजह से प्रियो पता क्या हुआ, वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा। जब वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा, जो यीशु मसीह एक मसीहा है, जो यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है, जो अब्राहम का पुत्र है, अब्राहम का वंश से आया है, जो ईशे का जड़ है, जो शांति का राजकुमार है, जो राजाओं का राजा है, उसके साथ वो एकदम से जुड़ गया। और वो साधारण तौर पे नहीं जुड़ा, वो जब यीशु मसीह के साथ जुड़ा तो यीशु मसीह के इनर सर्कल में जुड़ा। जो 12 चेले जो यीशु मसीह का इनर सर्कल थे, वो उसमें जुड़ गया। मतलब कल कहाँ हम जाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे करेंगे, वो सब चीज पतरस को पता था। मतलब यीशु मसीह के बाद अगर कोई था तो पतरस था। सोचे, एक मछुआरा जिसने अपनी नाव को बिना सोचे समझे दिया, वो परमेश्वर के पुत्र के इनर सर्कल में आ गया, उसके साथ वो रहने लगा और यीशु मसीह के वो जीवन का हिस्सा बन गया। प्रियो, यीशु मसीह को जानना और उसके जीवन का हिस्सा बनना दो चीज है। जो लोग
नागपुर के बाहर है वो मुझे जानते हैं, लेकिन आप मेरे जीवन का हिस्सा हो। मतलब पतरस जो है यीशु मसीह के साथ अगर आज के टाइम पे होता तो वो मैकडी जाते थे। मतलब पतरस वो था जो यीशु मसीह के साथ शबाना के बाहर चिकन रोल खाएंगे। मतलब बाकी लोग देखेंगे यार यीशु मसीह, और बाजू में कौन? पतरस। मतलब वो यीशु मसीह के साथ उठना बैठना, यीशु मसीह के साथ खाना, यीशु मसीह को तेज पसंद है नहीं पसंद है, यीशु मसीह को खाने में क्या पसंद है, मछली कितनी फ्राई होनी चाहिए, डीप फ्राई चाहिए डीप फ्राई चाहिए कि दूसरा क्या बोलते हैं, तंदूरी चाहिए। हाँ पता है, सब लोग जाते वक्त लेके जाएंगे घर में लेकिन उसको वो सब चीज पता है जो दूसरे को नहीं पता है। सोचो उसके जीवन में क्या हुआ। जो पानी के अंदर घुस के मछली को पकड़ता था, जब वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा तो वो पानी पे चलने वाला बन गया। जब वो यीशु मसीह से जुड़ा तो जो स्त्री जिसको 12 सालों से लहू बहता था उसको चंगा होते हुए आंखों से देखा। अंधा बर्तिमियास जिसकी आंखें बचपन से बंद थी उसको उसने आंखें खुलते हुए देखा। जब वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा तो उसकी जिंदगी बदल गई प्रियो। उसके जीवन में वो देखने लगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। जब आप सही व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं, जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप ऐसे ऐसे चीजों को अपने जीवन में देखोगे, आप ऐसे ऐसे कार्यों को अपने जीवन में देखोगे जो आपने कभी नहीं सोचा। और यहां पे पतरस का जीवन बदल गया क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। और पतरस सिर्फ क्या हुआ, बाहर से नहीं जुड़ा, यीशु मसीह के इनर सर्कल में वो आ गया। लेकिन जब हम उसको देखते तो वो अनपढ़ था, वो गवार था, वो एक मछली पकड़ने वाला था। लेकिन उसमें क्या थी, कुछ बात थी। क्या बात थी? जब हम मत्ती 17 पढ़ते हैं, उसका पहला से लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। सोचो, पतरस जो मछुआरा था, जब यीशु मसीह से जुड़ा तो वो यीशु मसीह उसको एक ऐसे जगह पे लेके जाने के लिए रेडी था जहां पे 12 में से 9 रेडी नहीं थे। और वो अंदर के सर्कल में यीशु मसीह के साथ गया और वहां पे उसने क्या किया, उसने वो दर्शन को देखा, यीशु मसीह को बदलते हुए देखा। मतलब पतरस जो था वो सिर्फ बैठ के देखने वालों में से नहीं था, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो करने वाला व्यक्ति था। और एकदम से पतरस क्या बोलता है, क्यों ना हम एक मंडप बनाते, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। प्रियो, ये दिखाता है पतरस का चरित्र को, पतरस का कैरेक्टर को। हमेशा तैयार है कुछ ना कुछ करने के लिए, यीशु मसीह के लिए वो तैयार है। दूसरे में से किसी ने नहीं बोला तंबू बनाते, क्योंकि दूसरों को पता है तंबू बनाने में कितना काम लगेगा। लेकिन पतरस बोलता चलो करते, चलो करते। प्रियो, वो एटीट्यूड कहां से आता है? जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, जब यीशु मसीह के अंदर जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर वो भावना आती है कि मुझे रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चलते जाना है। जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए गेत्सेमनी में, जब यूहन्ना 18 उसका 10 पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं क्या लिखा है। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उखाड़ दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तो जब हम यूहन्ना 18 उसका 10 में हम देखते तो वहां पे हम देखते कि पतरस जो था प्रियो,
वो खड़े होने वालों में से नहीं था। जब यीशु मसीह पे हमला हुआ तो पतरस ने क्या किया? वो चुपचाप ये नहीं बोला ठीक है आप जाओ मी येते नहीं। उसने अपना चाकू निकाला और महायाजक का कान को क्या किया? काट दिया। उसने उसके जांघ पे हमला नहीं किया क्योंकि वो पैर पे हमला करने वाला नहीं था, वो सीधा गर्दन के ऊपर हमला करने वाला था। और उसने क्या किया? कान क्यों काटा? क्या वो गर्दन नहीं काट सकता था? उसने कान काट के पता उनको क्या मैसेज दिया? लिमिट में, अगला वार कान पे नहीं होगा। वो व्यक्ति था पतरस कि वो यीशु मसीह के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए रेडी था। जब उसको पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो यीशु मसीह को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी था। उसके पास बुद्धि नहीं थी, वो शास्त्री नहीं था, वो फरीसी नहीं था, वो एक मछुआरा था जिसके पास से क्या आती थी? बदबू आती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको चुना। और जब हम मत्ती 16 उसका 13 से 17 पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। यहां पे एक दिन यीशु मसीह चल रहा है और कैसरिया फिलिपी जगह पे वो पहुंचता है और पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और इमीडिएटली चेले लोग क्या करते हैं? वहां पे जो गॉसिप होता है वो एकदम से बताने के लिए तत्पर, रेडी। कोई तुझे बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं, कोई तुझे एलिया बोलते हैं, कोई यिर्मयाह बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वचन कहता है भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मतलब उनके मन में क्या था? लोग क्या कहते हैं। यीशु मसीह बोलता है लोग क्या कहते हैं, पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल पा रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा का काम होता है और पतरस 12 में से मछुआरा जो बदबू वाला है, वो प्रकाशन परमेश्वर पतरस को देना सही समझता है कि ये क्या है, ये कौन है? ये मेरा पुत्र है। और वहां पे यीशु मसीह को पता है कि पतरस को क्या मिला, तो एकदम से यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हाँ, घमंड मत कर, ये तेरे मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया है। नहीं तो पतरस बोलेगा ना, मी पतरस मछुआरा, यीशु मसीह का पहला चेला, उसके पहले यीशु मसीह ने वो घमंड आने नहीं दिया। हम होते तो क्या होते? फाउंडेशन बनाओ रे, मेरा रेवलेशन मेरे को मिल गया, ये अब तो मेरी 4 किताबें आएगी, अब कॉन्फ्रेंस सेट हो गए, मेरे लाइफ बन गई, हम ये सोचेंगे। लेकिन पतरस को यीशु मसीह वहीं पे रोकते हैं, अभी तो रुक, ये तेरे वजह से नहीं है। ये नहीं समझ पा रहा कि जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसके जैसे होने लगते हैं। वो आत्मा जो है वो पतरस के अंदर काम कर रहा है। वो आत्मा जिसके साथ वो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, खाने के लिए यीशु मसीह को प्लेट ला के देता है, ग्लास देता है। कभी कभी हो सकता है उधर के कल्चर के हिसाब से एक प्लेट में खाते हो। वो धीरे धीरे यीशु मसीह का आत्मा पतरस के जीवन में क्या कर रहा है? काम करने लगता है। यहाँ पे इनको चेलों को पता है कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन चेलों को नहीं पता कि परमेश्वर क्या कहते हैं। ये पता है कि वो ब्लॉग साइट में क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो न्यूज़ चैनल यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, वो सब पता है।
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है वो किसी को नहीं पता। वो 3 साल यीशु मसीह के साथ है, लेकिन ये प्रकाशन उनको नहीं है कि जिसके साथ वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, वो कौन है। उन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करते हुए देखा, पानी को शराब में बदलते हुए देखा, तो भी वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन पतरस डरपोक नहीं था। बाकी सब सोच रहे होंगे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, अगर बोलूंगा तो पढ़ सकती है, नहीं बोलूंगा तो भी पढ़ना ही है। लेकिन पतरस क्या किया, बिना डरे पतरस सामने खड़े होके बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह बोलते हैं कि तुझे ये मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया। मतलब जहां पे बोलना था पतरस बोलता था। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला ए तुच्छ प्राणी तू कैसे बोला, यीशु मसीह ने उसको बोलने दिया। क्यों? उसका वो चेला है। यीशु मसीह ने नहीं बोला मैं अभी क्रूस पे नहीं चढ़ा हूं, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया है, तू कैसे बोल सकता है, पहले चुप। नहीं, यीशु मसीह ने उसको सुना और यीशु मसीह ने पता क्या किया, उसका घमंड तोड़ा। लेकिन वहीं पे समझना है, वहीं पे जो लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा था, और जब यीशु मसीह को देख के वो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोलती थी कि तू परमेश्वर के पुत्र समय के पहले हमें क्यों ताड़ना देता है, तू क्यों आया है, यीशु मसीह उनको मुंह बंद करवाता था। क्योंकि वो ऑलरेडी शैतान ने उनको जकड़ा हुआ था। लेकिन पतरस के लिए परमेश्वर का एक अलग दृष्टिकोण था। इसलिए यीशु मसीह ने जो शैतान ग्रसित थे और ये प्रकाशन दे रहे थे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, चुप। लेकिन वहीं पे, वहां पे समय वेस्ट नहीं किया यीशु मसीह ने। लेकिन वहीं पे जब पतरस बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह क्या करते हैं, आत्मा के द्वारा बोलते हैं ये मांस और लहू ने तुझे नहीं बताया। वहां पे यीशु मसीह टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसको समझाते हैं कि घमंड मत कर, ये तेरा कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। यहां पे यीशु मसीह पतरस को समय देते हैं। ये दिखाता है प्रियो कि कहाँ हमें समय देना है, किसको हमें समय देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम मत्ती 16 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह बोलता है मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा नहीं, उस पे हम बाद में एक स्टडी करेंगे कि जो जगह पे वो खड़े हैं वो ग्राउंड जीरो बोला जाता था उस समय पे, जहाँ पे जब शैतान जो परमेश्वर से लड़के आते हैं वो जगह पे वो उतरते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पे यीशु मसीह पतरस को लेके जाते हैं और वहाँ पे लेके जाके यीशु मसीह पतरस के सामने क्या करते हैं, पूछते हैं और चुनौती देते हैं शैतान को कि अब मैं तेरे राज्य के खिलाफ हूँ। लेकिन वो बाद में, इसके बाद से यीशु मसीह को मारने का प्रक्रिया शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि पतरस के ऊपर में यीशु मसीह ने क्या किया, भविष्यवाणी किया कि इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वो अधोलोक के फाटक किसको बोल रहा है, जहाँ पे वो खड़ा था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग आके बलियां करते थे और उस जगह को अधोलोक का फाटक बोला जाता था और वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, जहाँ पे यीशु मसीह इन चेलों को लेके जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आने वाले दिनों में बाइबल स्टडी में ये समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे समझना है कि पतरस के ऊपर क्या आया, एक भविष्यवाणी आया। तो जब हम 21 से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो,
तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस, जिसको प्रकाशन मिला कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने उसके ऊपर एक भविष्यवाणी भी की। अब क्या हो गया, पतरस के अंदर थोड़ा सा घमंड ऊपर आ गया। जब यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का पुत्र पकड़ा जाएगा, साइड में लेके जाता है और यीशु मसीह को बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तब यीशु मसीह उसको झिड़क के बोलते हैं, हे शैतान दूर हो जा। सोचो, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के आत्मा ने इतना बड़ा प्रकाशन दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, थोड़े देर में यीशु मसीह उसी को बोलता है शैतान दूर हो जा। पता है क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जो व्यक्ति लोगों की सुनता है, लोगों के अनुसार चलता है, उसके जीवन में शैतान का काम करना इतना ही आसान है कि एक मोमेंट पे आप चर्च में खड़े होकर भविष्यवाणी करोगे, घर जाते जाते वो दूसरा आत्मा आ जाएगा और अचानक से आप घर में जाके तांडव करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मनुष्यों की सुनते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? थोड़े समय के बाद यीशु मसीह बोलते, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है। उधर पहुंचेंगे हम। पतरस जो प्रकाशन देख रहा है, पतरस जिसको ऊपर यीशु मसीह ने बोला है मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पे कलीसिया बनाऊंगा, थोड़े समय के बाद शैतान उसके जीवन में काम करने लग जाता है। तो जब हम मत्ती 26 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आखिरी खाना चल रहा है, प्रभु भोज चल रहा है, जो हम इस वचन के बाद हम भागी होंगे, जिसके स्मरण हम करेंगे। वहाँ पे लिखा है 20 से मत्ती 26 उसका 20, जब सांझ हुई तो वे 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और कुछ उससे पूछने लगे। कुछ है क्या? हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु क्या वो मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। वहां पे एक लाइन है जो बहुत सही है, 22वां वचन, हर एक उससे पूछने लगा। मतलब सभी के अंदर सबको पता है कि मुझ में कमी है। यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने में उनकी हिम्मत नहीं है और सब यीशु मसीह से पूछते, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। और यीशु मसीह बोलता है, जिसने मेरे साथ में थाली में हाथ डाला है वो कौन था? जूडस इस्करियोती था। तब पतरस के अंदर क्या हुआ? हाँ, बच गया, मैं बच गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बच गया। लेकिन जब हम लूका 22 पढ़ते हैं 31 से, उसके बेटर समझने के लिए हम दूसरे जगह जा रहे हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं, हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तब पतरस है। पता पतरस के बारे में क्या बोलते हैं? पतरस के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जब भी वो मुंह खोलता है तो अपने पैर का अंगूठा मुंह में डालता है। ऐसा उसके बारे में बोला जाता है पतरस के बारे में, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलता है उल्टा सुल्टा ही बोलता है, फतेह की बात नहीं करता, जहां करना है वहां नहीं वो करता। तो वैसा पतरस के बारे में बोला जाता है कि जहां नहीं बोलना है वहीं पे वो बोलता है। तो यहां पे पतरस क्या बोलता है? पतरस, उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। यीशु मसीह ने बोला था क्या कुछ बोलने? अब 1.5 शाना बन रहा है। तो यीशु मसीह बोलता है, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे
नहीं जानता। सोचो वो आया, आज के समय पे कोई परमेश्वर के दास के सामने आएगा, भविष्यवाणी सुनने, और वो बोलेगा कि तू यीशु मसीह का तिरस्कार करेगा, तो उसको कैसा लगेगा? पतरस जो 3 साल अपना व्यवसाय छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ के दिन रात यीशु मसीह के साथ चल रहा है, यीशु मसीह उसको भविष्यवाणी क्या बोलता है? पहले तो अच्छा भविष्यवाणी मिला, हाँ मुझ पे कलीसिया बनेगी। अब यीशु मसीह बोलता है तू मुझे क्या करेगा? इनकार करेगा। और पतरस क्या बोलता है? हो ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या होता है हम देखेंगे। लेकिन समझना है प्रियो कि यीशु मसीह उसके लिए क्या प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं 32वां वचन, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। यीशु मसीह ने यह दुआ नहीं किया कि वो इनकार ना करे, क्योंकि वो इनकार उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका दिल टूटना इंपॉर्टेंट है, वो गलती करना इंपॉर्टेंट है, तो ही वो समझेगा कि वो कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने दुआ किया कि मैंने दुआ किया है कि तेरा विश्वास विफल ना हो। कहने का मतलब है अगर नहीं, जब तू फिरे। उसके बाद वाला लाइन क्या लिखा है? विश्वास जाता ना रहे जब तू फिरे। मतलब यीशु मसीह को पता है कि वो फिरेगा। अगर तू फिरे नहीं बोलता यीशु मसीह, जब तू फिरे। अगर का मतलब है हो सकता है वो फिरेगा ही नहीं, लेकिन जब तू फिरे मतलब यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है? मुझे पता है तू गिरेगा, लेकिन तू खड़ा भी होगा, क्योंकि तू वो चट्टान है जिस पे मैं कलीसिया को खड़ा करने वाला हूं। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने का वजह पता क्या है? हमारा मुंह। हम परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, तेरे लिए मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। हां, करके बता। पतरस के ऊपर शायद ये आता ही नहीं, लेकिन उसको जहां बोलना नहीं था उसने क्या किया? उसने वो चीज बोला। और क्या हुआ? जब हम लूका 22 उसका 54 से 62 पढ़ते हैं, वहां हम देखते क्या लिखा है। फिर वह उससे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठा बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग में उजियाले में बैठकर देख के उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने कहा, यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उसी में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस ने प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा या रोया। पता है प्रियो, पतरस ने एक ऐसा काम किया जो कभी उसको नहीं करना था। हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, समझना ध्यान से मैं जो बोलने जा रहा हूं। पतरस ने एक ऐसा काम किया जो कभी नहीं करना था, वो था इनकार नहीं करना था। पता है प्रियो, हर एक रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है स्वीकार करना। जब भी आप कभी भी किसी के साथ रिश्ते में हो, जरूरी नहीं है प्रेम का रिश्ता हो, प्रेमी या प्रेमिका हो, कोई भी रिश्ता हो, वो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको क्या करो? स्वीकार करो। एक पति को बहुत जरूरी है वो अपनी पत्नी को स्वीकार करे, पत्नी को जरूरी है वो अपने पति को स्वीकार करे, बेटे को जरूरी है कि उसका पिता उसको स्वीकार करे, बेटी को जरूरी है कि उसके माता पिता बेटे को भी स्वीकार करे और उसको भी स्वीकार करे।
कोई भी पत्नी एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरा पति मुझे पब्लिकली स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी पति ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मेरी पत्नी मुझे पब्लिकली अस्वीकार करे। बच्चे चाहते हैं माता पिता मुझे स्वीकार करें, और माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे मुझे स्वीकार करें। ऐसी कौन सी माँ है जो छोटे से बच्चे को नहीं बोलेगी तू मुझे माँ मत कह, जरूरी नहीं है। वो चाहती है वो एक्नॉलेजमेंट बच्चे से कि बच्चा उसको बोले माँ। ऐसा कौन सा पिता है जो बोलेगा अपने बच्चे को मुझे पिता मत बुला, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट चाहता है कि मेरा बेटा है मुझे पिता बोले। क्योंकि ये सबसे घिनौनी चीज है कि जब आप पति पत्नी एक कमरे में आते हैं और आप ऐसे एक्ट करते हो कि आप पति पत्नी नहीं है। ये बहुत गलत चीज है। मैंने देखा है पति चल रहा है 10 फीट आके, वो बतख जैसे चलता ना, मां आगे चलती, बच्चे और वो पीछे 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 चलते। साथ में चलने में शर्म आती है। क्या है ये? क्या है ये? इसलिए हम क्यों साथ में बिठाते हैं? जो सुनते हैं उनको क्यों साथ में बिठाते हैं? क्योंकि जब हम जाते हैं, जब मैं कहीं जाता हूं, मैं कहीं मीटिंग्स में जाता हूं, ऐसा नहीं होता कि नेहा पीछे बैठी है मैं सामने। नहीं, ये रिंग क्या है? ये एक्नॉलेजमेंट है लोगों के सामने कि आई एम टेकन। एक्नॉलेजमेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पत्नी हमेशा मैंने देखा है कि पत्नी और पति जाते हैं, पति मस्त बात कर रहा है और पत्नी पीछे खड़ी है, और पति को फर्क ही नहीं पड़ता, अरे ये तो गाय है, इसको क्या आता। पत्नी एक्सपेक्ट करती है कि अगर वो पति के साथ जा रही है तो पति इंट्रोड्यूस करे, मीट माय वाइफ, मेरी पत्नी से मिलो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे हस्बैंड है। एक्नॉलेजमेंट रिश्ते में बहुत जरूरी है। हमको शर्म आती है, अपनी पत्नी को ही पत्नी बोलने में शर्म आती है, अपने पति का ही हाथ पकड़ने में शर्म आती है। समझ नहीं आता। लेकिन पत्नी एक्सपेक्ट करती है कि मेरा पति मुझे एक्नॉलेजमेंट दे सबके सामने कि मैं उसकी क्या हूं, पत्नी हूं। पत्नी का हाथ पकड़ने में शर्म आते हर सिस्टर को, कैसे हो सिस्टर, कैसे हो सिस्टर, पत्नी का हाथ पकड़ने में शर्म आता। एक्नॉलेजमेंट रिश्ते की बुनियाद है प्रियो। एक्नॉलेजमेंट, अपने पत्नी के साथ में एक्नॉलेजमेंट। पता है यीशु मसीह को भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अगर वचन क्या कहता है, मत्ती 10:32 और 33, खोलो मेरे साथ, मत्ती 10:32 और 33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा या मुझे मान लेगा, उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने एक्नॉलेज करूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा, इनकार करेगा, उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने एक्नॉलेज नहीं करूंगा कि ये मेरे बेटिया है कि बेटी है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये कोई दूसरी पुस्तक में से नहीं है, ये परमेश्वर के जीवित वचन में से बता रहा हूं। यीशु मसीह को भी हमें एक्नॉलेज करना है लोगों के सामने। तो यहां पे समझना है प्रियो कि पतरस बैठा है वहीं पे जहां पे यीशु मसीह को मार रहे हैं, और वो जब देखता है तो बोलता है ये तो यहूदा का सिंह था, ये तो यहूदा का सिंह था, ये मेमना कैसे बन गया, मार कैसे खा रहा है। और जो उसका यीशु मसीह पे जो विश्वास था वो थर-थर आने लगा, और लोग उसके पास आके पूछने लगे क्या ये तेरा मसीहा है, क्या ये है जो तुझे बचाएगा, ये जो नंगा खड़ा है, ये जो नंगा खड़े होके मार खा रहा है, तू इसका चेला है। और पतरस धीरे धीरे थर थर आते हुए जब उसके सामने पूछा गया तो उसको जानता है, वो क्या बोलता है, नहीं जानता हूं। प्रियो, पतरस ने सोचा होगा अब बहुत देर हो चुकी है, फूट फूट कर रोया,
चेलों में सबसे इंपॉर्टेंट, कॉलर ऊपर करके चलने वाला। जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने की बात आई तो यीशु मसीह को इनकार कर दिया। अब रो रहा है कि उसने अस्वीकार कर दिया। अब सोच रहा है कि क्या मुझे यीशु मसीह अपना चेला करके भी बुलाएगा, क्या मैं 12 चेलों में गिना भी जाऊंगा। मैंने तो उसको ठुकरा दिया और वो अकेला पड़ गया। वो 3 दिन और 3 रात पतरस के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन बात अलग होती कि यीशु मसीह मरा रहता, बात अलग रहती कि यीशु मसीह मरा रहता, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ गया। और पता है वो स्वर्गदूत क्या बोलता है? जाके चेलों को, और किसको बोलो? पतरस को बोलो। क्या 12 चेले इंपॉर्टेंट नहीं थे? थे, लेकिन यीशु मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दिल के पास सब होंगे, लेकिन वहां पे नाम स्वर्गदूत ने एक का लिया। वो क्या था? कौन था? पतरस। ये ऐसी बात हो गई कि 2 दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चूना लगा दिया, रिश्ता खराब कर दिया। 3 साल के बाद वही दोस्त देश का प्रधानमंत्री बन गया और उसको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर लिया। पतरस को भी वही लग रहा होगा कि जिस यीशु मसीह को ठुकराया, अब तो वो परमेश्वर का पुत्र बन गया, अब वो मेरे को एक्सेप्ट भी करेगा क्या? मैंने तो उसको इनकार कर दिया, अब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा क्या? मैं तो उसके लिए क्या नहीं था, वफादार नहीं था। और क्या बोला स्वर्गदूत ने? जाओ गलील, पार्टी वहीं होगी, यीशु मसीह तो वहीं पे मुलाकात होगी। पतरस सोचेगा यार मुझे ही तो सब करना था, मैं ही तो रहता था हर मीटिंग के पहले जाके सब चीज करने वाला, अब मैं कैसे जाऊंगा? अब मैं कैसे जाऊंगा? अब मैं यीशु मसीह को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अब यीशु मसीह तो ग्रैंड एंट्री होने वाली है, गलील में जाने के लिए बोल दिया है, मतलब यीशु मसीह आने वाले हैं, और मैं यीशु मसीह को क्या मुंह दिखाऊंगा? यीशु मसीह क्या बोलेंगे? पता है प्रियो, पानी पे चलने वाला पतरस, पानी पे चलने वाला पतरस यीशु मसीह को मना कर दिया। यीशु मसीह के साथ उठकर बैठने वाला पतरस ने उसको मना कर दिया। पता ही हमको क्या सिखाता है? हम भी कर सकते हैं। ये कभी मत समझना प्रियो कि हम कभी नहीं करेंगे। जब आपके सामने आपका बच्चा के सर पे जब बंदूक रख दी जाएगी, तब हम में से बड़े बड़े पतरस से वाहियात काम कर लेंगे। पतरस ने तो इनकार किया, हम बोलेंगे बाइबल पे ही थूकना है ना, ला थूक देता, मेरा बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया ना मर्सिडीज का, तो समझ गए ना। तो वही बात है, जब तक हम पारे ऊपर वो परिस्थिति नहीं आती, हमको लगता मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगी। बस बिना बताए कभी पीछे से उंगली जाके ऐसे रख के बोलना, तो उतने में हम ठंडे हो जाएंगे। हमारे अंदर से बोलने की बात है प्रियो। हम पतरस को जज कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह उसको जानता था। तो जब हम यूहन्ना 21 उसका 15 से करते हैं, वहाँ यीशु मसीह और पतरस भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे। पतरस चुप, यीशु मसीह को देख भी नहीं रहा, चुपचाप नीचे बैठ के खा रहा है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, और जैसे बोलते ना, हे बिटवा, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे कहा, तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ।
यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने, उसने 3 बार यीशु मसीह को नकारा। यीशु मसीह ने 3 बार उससे सवाल किया और उसके अंदर के विश्वास को मजबूत किया। लेकिन उसने यीशु मसीह को बोला, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तो यीशु मसीह उसको बोला, भविष्यवाणी की, अभी तो तू जहां जाना है जा सकता है, एक समय आएगा जहां तुझे नहीं जाना है जाना पड़ेगा और तू मेरे लिए मरेगा, लेकिन तब तक मेरे पीछे हो ले। इनडायरेक्टली वहां पे यीशु मसीह पतरस से यह कहता है, प्रियो पतरस, मैं तुझे वापस चाहता हूं। आज हमसे परमेश्वर यह कहना चाहता है कि मैं तुझे वापस चाहता हूं। क्या तू मेरे पास आएगा? क्या तू मेरे पास आएगी? अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी वो आपके जीवन को बदल सकता है, अभी भी वो आपके परिवार को बदल सकता है, अभी भी वो आपके परिस्थिति को बदल सकता है। देर नहीं हुई है। यही परमेश्वर आज के वचन से आपसे बांटना चाहता है, कि आपको बताना चाहता है, देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, लौट आओ। यीशु मसीह अभी भी आपको उपयोग में ला सकता है। इन वचनों से परमेश्वर आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।